Hello guys, today we will do fourth question of exercise 1.1 from NCERT class 9th. So let's start without wasting any time. So first question you can see, state whether the following statement are true or false. आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, जो कि नीचे दे रखे हैं उनमें आपको बताना है। गिव रीज़न, और भी कहा है कि इस बात का रीज़न भी दो फॉर योर आंसर, अपने जवाब का। अगर आप कोई सा जवाब देते हो तो उस बात का रीज़न भी आपको देना होगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, क्या वो पूर्ण संख्याएं होती हैं? पूर्ण संख्याएं, इसको हिंदी में होल नंबर्स को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर्स को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो आपको ये जानना जरूरी होगा सबसे पहले इस बात का जवाब निकालने के लिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1, 2, 3 इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। और होल नंबर जो होते हैं वो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 ये भी लगातार चलते जाते हैं। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा कि 1, 2, 3 खुद ब खुद अपने आप में होल नंबर्स में ही आ रहे हैं। यानी कि अगर इस पोर्शन की अगर हम बात करें तो ये भी अपने आप में क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ये कह सकते हैं कि जो होल नंबर हैं, सारे जो होल नंबर हैं वो सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर्स में आते हैं। तो यही बात आपसे कही गई है कि प्रत्येक नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर होता है। आप आसानी से देख सकते हो। अगर इसके लिए अगर हम रीज़न देना चाहें तो पहली बात तो ये है कि ये स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू है, और रीज़न इसका ये है कि सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स contain all natural numbers। होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर आते हैं। दूसरा जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा वो एवरी इंटीजर, जो दूसरा स्टेटमेंट है, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या जो प्रत्येक इंटीजर होता है वो होल नंबर होता है? तो आप लोगों को ये जानना होगा कि इंटीजर कौन कौन से होते हैं। इंटीजर जो आपके होते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं वो इस तरीके से आपकी एक लाइन होती है, बीचों बीच में 0 होता है, इधर -1 चलता रहता है, -2 इस तरीके से ये लगातार चलते रहते हैं, इधर +1 चलता है, 2, 3 इसी तरीके से ये भी लगातार चलते रहते हैं। और अगर होल नंबर की बात करें तो होल नंबर अभी आपको बताए गए थे कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। सिर्फ और सिर्फ इतने जो होते हैं वो आपके होल नंबर होते हैं। और इंटीजर आप आसानी से देख सकते हो, इंटीजर जो होते हैं वो निगेटिव भी हो सकते हैं। यानी कि जो निगेटिव वाला है वो होल नंबर नहीं हो सकता। इसीलिए ये स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इस स्टेटमेंट की, तो ये फॉल्स हो रहा है। और इसका रीज़न आप ये लिख सकते हैं, एज integers may be negative, but whole numbers are पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होते
हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये लिख सकते हैं कि -5 इज एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर, ठीक। जो -5 है वो इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें, थर्ड स्टेटमेंट जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, दिख रहा होगा, तो वो है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या प्रत्येक परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो होल नंबर होती हैं? रैशनल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि रैशनल नंबर फिर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। p/q की फॉर्म में हम इसको भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2, 3/7, या फिर 2, जैसे इसके अपॉन में भी 1 ही होता है, ठीक है। जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है। तो ये सब क्या आएंगे, किस कैटेगरी में आएंगे? रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन होल नंबर जो होते हैं वो सिर्फ 0, 1, 2, 3 यानी कि किसी का पार्ट नहीं होते हैं, या इनका कोई पार्ट नहीं होता, ये कह सकते हैं, ठीक। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा जो रैशनल नंबर होते हैं वो फ्रैक्शन में हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर हमेशा कंप्लीट ही होते हैं, यानी कि ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो इस बात का अगर हम जवाब लिखना चाहें तो पहली बात तो ये कि ये स्टेटमेंट जो आ रहा है वो आपका फॉल्स आ रहा है, ठीक। और रीज़न ये लिख सकते हैं, एज रैशनल नंबर्स में बी फ्रैक्शनल हो सकते हैं, फ्रैक्शनल, बट होल नंबर्स में नॉट बी, नहीं हो सकते, होल नंबर नहीं हो सकते, ठीक। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ये लिख सकते हैं कि 1/6 इज ए रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। उम्मीद है आप सभी को पसंद आ रहा होगा वीडियो। तो ये आसानी से आप लोग देख सकते हो कि 1/6 जो है वो रैशनल नंबर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। तो इसी तरीके से आप लोग बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। बाकी रेस्पॉन्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।